क्लास 8th हिंदी, क्या निराश हुआ जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है, क्या बताया गया है, एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बताया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि जब मैं समाचार पत्रों में ठगी के बारे में, डकैती के बारे में, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के बारे में ऐसे समाचारों को जब पढ़ता हूँ, क्योंकि समाचार पत्र आजकल इन्हीं खबरों से भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। और एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मतलब चारों तरफ वातावरण ही ऐसा बन गया है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ऊंचा है वही व्यक्ति उतना अधिक दोषी भी है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वही व्यक्ति क्या माना जाता है, सुखी माना जाता है। एक बड़े आदमी ने कहा था, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो भी व्यक्ति है जो कार्य करेगा सभी लोग उसी में क्या करेंगे, दोष खोजेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति पर सभी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो कर्मशील व्यक्ति को दूसरों की, बाहर की सभी बुरी और अच्छी इन सभी बातों को न सुनकर अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। मुख्य रूप से यही यहाँ पर एक शिक्षा दी गई है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही स्थिति है तो ये वास्तव में ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने भारत देश के बारे में ऐसा ही सोचा था क्या, कि भारत देश में ऐसे लोग होंगे और वो सभी इस प्रकार से उनका इस तरह से सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? कि वास्तव में महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के इस गह्वर में डूब गया, गड्ढे में डूब गया है? वास्तव में ही आर्य और द्रविड़, कैसे आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? क्या वास्तव में ही इन सभी भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है मानव महासमुद्र, क्या वास्तव में मानव महासमुद्र क्या है? मनुष्य रूपी महान समुद्र। तो यानी कि ये जो अपना पूरा हिंदुस्तान है, इतने मनुष्य हैं, सभी मनुष्य कोई ना कोई किसी ना किसी कार्य में लगा हुआ है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सभी पर इतने अधिक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। तो क्या वास्तव में ही क्या वो सूख गया है? अर्थात क्या ऐसे अच्छे मनुष्य नहीं हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का यह भारत है और रहेगा, कि हमारे जो महान मनीषी हैं, महान मुनि हैं, महान श्रेष्ठ ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा, महान मनुष्यों के द्वारा ये हमारे सभी का यह सपना है कि यह हमारा भारत देश अच्छा बना रहे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, किससे मेहनत करके? ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। बिल्कुल सही बात बताई है क्या, कि जीविका, अपनी आजीविका जो व्यक्ति चला रहा है, बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, भोला भाला है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसी मेहनत करने वाले ईमानदार और भोले भाले व्यक्ति ही अधिक शिकार हो रहे हैं। और फिर आगे देखिए, फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। किसका रोजगार? फरेब का रोजगार करने वाले क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी, आजकल जो व्यक्ति ईमानदार है उसे वास्तव में ही सभी क्या समझ रहे हैं? मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई, सच बोलना सिर्फ डरपोक व्यक्ति के
ही हिस्से में है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में, जीवन के जो महान मूल्य हैं, जीवन के महान मूल्य क्या हैं? लोगों की आस्था। जीवन के महान मूल्य किसको बताया गया है कि मनुष्य क्या है? श्रमशील है, कर्मशील है। तो उसके महान मूल्य क्या है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, तो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है और वह बड़े आदर्शों के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब वह ईमानदारी से चल रहा है तो क्या उसे अपनी ईमानदारी पर जनता चलने देती है? तो इसलिए कहा गया है कि लोगों की आस्था हिलने लगी है। आगे देखो क्या बताया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, किसको? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। देखो बच्चों, भौतिक वस्तुएं यहाँ पर आ गया कि भौतिक वस्तुएं हैं क्या? भौगोलिक, यानी कि भू से प्राप्त होने वाली ऐसी वस्तुएं। कौन कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं? तो यहाँ पर बताया है कि उनका संग्रह करना अधिक महत्व भारत देश के लोगों ने नहीं दिया। वास्तव में ही उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सभी के सभी लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सारे अवगुण हैं, गुण नहीं हैं। ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक, कि मनुष्य एक कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है तो इन सभी गुणों को वो स्वतः ही अपने आप ही सीख लेता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, इन्हीं गुणों को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? भूख की। फिर बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्ति के लिए किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? दवा की। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि ऐसी आशाएं नहीं की जा रही हैं, बल्कि हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं कि दरिद्रों की, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो हीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए अनेकों कानून बनाए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जो मनुष्य इन कार्यों में लगे रहते हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। सब समय का मतलब हमेशा ही। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को पर ध्यान अधिक देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। बिल्कुल सही है कि धर्म में और कानून में, दोनों में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि कानून की त्रुटियां, कानून को आज क्या चाहिए? झूठे गवाह चाहिए, झूठी सबूत चाहिए। तो कानून को झूठा बनाया जा सकता है, धर्म को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? धर्म को झूठा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि व्यक्ति जो धर्म करता है, जो अच्छे कार्य करता है, वो मनुष्य अपनी आत्मा में ही, उसकी आत्मा में ही क्या हो जाती है? अगर वह अच्छे कार्य करेगा तो उसकी आत्मा स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। वास्तव में ही धर्म को कानून से बड़ा बताया गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये सच्चाई नहीं, सच्चाई होती है बेटा, आधा चाय और आएगा। आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वास्तव में ही सेवा करना, ईमानदारी करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग क्या हैं? बेईमान हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग बेईमान नहीं हैं। कुछ लोग ईमानदार भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं और सच्चाई पर चलने वाले भी हैं और आध्यात्मिकता के मूल्य को जानने वाले भी हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। यस, तो क्या हो रहा था कि वे अब दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं कि जो भी हम सामाजिक तत्व हैं उनको हम गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते रहते हैं। फिर दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है कि कोई मनुष्य दोषी है और उसके बारे में किसी ने बता दिया, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन को क्या मान लिया जाता है? एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है कि अगर बुराई की जा रही है और उस बुराई में ही क्या लिया जाए? रस लिया जाए, अर्थात उस बुराई में बहुत अधिक रुचि ली जाती है, तो ये वास्तव में बहुत अधिक बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। किसी मनुष्य की अच्छाइयों को बताना और अच्छाइयों के बारे में उसको बहुत अधिक चारों तरफ उसका प्रचार कर देना, बता देना, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और वास्तव में जो नहीं बताता है वो सबसे बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार, अब यहाँ पर एक लेखक के द्वारा एक बात बताई गई है कि एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। कहाँ पर आकर बैठ गया? गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। कितनी ईमानदारी की बात है कि उस बाबू ने क्या कर दिया, 90 रुपये उसे वापस दे दिए। अब देखिए, और बोला यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि उसने कितनी अधिक ईमानदारी दिखाई है। और आज के ज़माने में क्या होता है कि किसी टिकट मेकर को हम टिकट के लिए रुपए देते हैं और गलती से 100 रुपये दे भी ऐसा हो जाता तो वो अपनी पॉकेट में रख लेता। आजकल के ऐसे बेईमान टिकट काटने वाले होते हैं। तो ये क्या बताई गई यहाँ पर? उसकी ईमानदारी बताई गई है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, कि वास्तव में ये बात हम कैसे कह सकते हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गए और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग संदेह कर रहे थे कि वास्तव में हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी स्थान पर बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। और लेखक थे वो परिवार सहित थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना कि वो बहुत अधिक घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, कि वो इतने अधिक घबरा गए थे कि वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर को कहाँ भेज दिया? डाकुओं के यहाँ। ये क्या है? ये अपने आप अनुमान लगा रहे थे।
मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली जा रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, यानी कि उन्हें विश्वास हुआ कि वास्तव में ही यह ऐसे ही नहीं भागा था, वास्तव में ये बहुत अधिक ईमानदार निकला। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई कि थोड़े आज का मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी संतोषी प्रवृत्ति का नहीं है। वो इतना अधिक उतावला हो जाता है कि वो कुछ का कुछ जल्दी ही जोड़ने लग जाता है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। वास्तव में ही कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। कि मनुष्य के द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं वो वास्तव में गलत ही नतीजा दे रही हैं। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक बहुत अच्छे छायावादी माने जाते हैं, कवि भी लेखक भी, और द्विवेदी युग के माने जाते हैं, और इन्होंने वास्तव में ही मन को निराश न होने की यहाँ पर शिक्षा दी है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या निराश हुआ जाए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर को आप कंप्लीट आपको समझाया गया है। धन्यवाद।